राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से मैं आप सभी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। हम राजस्थान के लोगों से सामान्यतः कहा जाता है कि आप मरने मारने की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। उसका कारण यूं समझ लीजिए कि हम जैसलमेर के आसपास हैं तो सीमा के बहुत निकट हैं, इसलिए वो कारण कुछ ऐसे बन जाते हैं। वो कारण शायद आपको समझ में आएगा तो शायद मैं शौर्य की कुछ बातें आगे कर सकूंगा। स्वागत भैया। कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। अरे भाई साहब, क्यों हम युद्ध की बातें करते हैं? राजस्थान के लोग क्यों इतना खून बहाते हैं कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और शायद इस बार सर्वाधिक तालियां आपकी उठें। चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। क्या हिंदुस्तान, हमारे दिलों में यदि हिंदुस्तान धड़क जाए तो जरा आपके तिरंगे लहरा जाएं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी। क्यों? हिंदुस्तान का सैनिक क्या है? हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। एक नई उक्ति आ गई है मेरे कवि मित्रों के लिए भी नई होगी। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने। जब कॉकपिट बंद करता हमारा पायलट अपने मिग को उड़ाने के लिए, तो उसकी इच्छाएं, उसका अरमान क्या रहता होगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम। ऐसे तमाम सैनिकों को मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूं जिनके कारण ये स्वतंत्रता का सूरज उगा है। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है। ताजा पंक्तियां भाप निकलती हुई हैं। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है, देश के मजदूर सैनिक सब किसानों को नमन है। देश के मजदूर सैनिक सब किसानों को नमन है। और कट गए मस्तक, क्या जिजीविषा ये युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है। कट गए मस्तक मगर वो शीश झुक पाए कभी ना, शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। जैसा हमारे सभी कवि मित्रों ने कहा, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। आजादी का महापर्व, अमृत पर्व न्यू जनरेशन के माध्यम से हम पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। क्या कवियों को लिखना चाहिए, क्या हमारी कलमें लिख रही हैं, उसके बीच से मैंने एक कविता उठाई है। हमें क्या लिखना चाहिए? स्वागत। कि जिनके शोणित के झरनों से आजादी की फसल पली। सब मेरे साथ हो जाइए, हम इस महापर्व में हैं तो कम से कम तालियां उन जवानों के लिए तो उठ सकती हैं। कि जिनके शोणित के झरनों से आजादी की फसल पली, जिनके शोणित के झरनों से आजादी की फसल पली, जिनके लोहू के सिंचन से हर गुलाब की कली खिली, जिनके वज्र इरादों ने हिमग्री लाशों से पाट दिया, जिनके वज्र इरादों ने हिमग्री लाशों से पाट दिया, जिनकी शमशीरों ने बढ़कर दुश्मन का सिर काट लिया, जिनकी शमशीरों ने बढ़कर दुश्मन का सिर काट लिया। मेरी पीढ़ी आज ऋणी है उन भीषण तूफानों की, मेरी पीढ़ी आज ऋणी है उन भीषण तूफानों की। मेरी कलम कथा कहती है उनके ही बलिदानों की, मेरी कलम कथा कहती है उनके ही बलिदानों की। मेरी कलम का। और मैं दिल्ली में खड़ा हूं, राजस्थान से आया हूं, तो इन बातों को जरा विशेष रूप से सुन लीजिएगा। कि दिल्ली का गढ़ बातें करता अब तक भी चौहानों की, दिल्ली का गढ़ बातें करता अब तक भी चौहानों की, दिल्ली का गढ़ बातें करता अब तक भी चौहानों की। कल इतिहास गवाही देगा बैरागी के बाणों की, कल इतिहास गवाही देगा बैरागी के बाणों की। जो पूरा कल इतिहास गवाही देगा बैरागी के पाणों की, जिनके गर्म लहू से रंजित झेलम का ठंडा पानी, जिनके गर्म लहू से ठंडा झेलम का रक्तिम पानी। जिंदा टैंक दफन कर डाले पानी था राजस्थानी, जिंदा टैंक दफन कर डाले पानी था राजस्थानी, जिंदा टैंक दफन कर डाले पानी था राजस्थानी। जैसलमेर कथा कहता है
उन्हीं कब्रिस्तानों की मेरी कलम कथा कहती है, उनके ही बलिदानों की मेरी कलम कथा कहती है, उनके ही बलिदानों की। और जो सैनिक वहां चले जाते हैं, परिवार तो उनके भी है, बच्चे तो उनके भी हैं, कि उनके भी घर बार रहे थे, उनकी भी थी मजबूरी। जो लोग कहते हैं कि वो तो सैनिक तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि उनके भी घर बार रहे थे, उनकी भी थी मजबूरी, उनकी भी आंखों में सपने पलते थे कुछ सिंदूरी, उनकी भी आंखों में पलते थे सपने कुछ सिंदूरी, उनकी भी आंखों में पलते थे सपने कुछ सिंदूरी, उनका हर आंसू रामायण शब्द शब्द ही गीता है। हरिओम भाई साहब, आपका ध्यान चाहता हूं इस लाइन पर। उनका हर आंसू रामायण शब्द शब्द ही गीता है, उनका हर आंसू रामायण शब्द शब्द ही गीता है। उनकी विधवाएं लगती जो बिना राम के सीता हैं, उनकी विधवाएं उनकी विधवाएं लगती जो बिना राम के सीता हैं। हम सौगंध उठा बैठे हैं उन लुटते अरमानों की, हम सौगंध उठा बैठे हैं उन लुटते अरमानों की, मेरी कलम कथा कहती है उनके ही अरमानों की, मेरी कलम कथा कहती है उनके ही बलिदानों की। क्या दे सकते हैं हम सैनिकों को? कोई कहता है मैंने 10 लाख दे दिए, कोई कहता है मैंने पेट्रोल पंप दे दिए। सब कुछ तो नहीं लौटा सकते सर आप उनके लिए। क्या हम उनको लौटा देंगे? मैं भावुक हो जाता हूं इन पंक्तियों को कहते समय। क्या हम उनको लौटा देंगे वो नन्हा खिलता आंगन? ये पीड़ा है मेरी आंसुओं में से डूबकर मैंने लिखा है, आप तालियों के बीच को रिसीव कीजिएगा। क्या हम उनको लौटा देंगे वो नन्हा खिलता आंगन? क्या हम उनको लौटा देंगे बौराया सा वो सावन? क्या हम उनको लौटा देंगे बौराया सा वो सावन? लौटा देंगे क्या बोलो आंखों का वो भीगा काजल? लौटा देंगे क्या बोलो आंखों का वो भीगा काजल? क्या हम लौटा देंगे बोलो अम्मा का खाली आंचल? कैसे भर पाएंगे बोलो अम्मा का खाली आंचल? कैसे भर पाएंगे बोलो अम्मा का खाली आंचल? हम सौगंध उठा बैठे हैं उन लुटते अरमानों की, क्या कीमत दे पाएंगे उनके उनके अरमानों की? मेरी कलम कथा कहती है जिनके भी बलिदानों की, मेरी कलम कथा कहती है उनके ही बलिदानों की। और अंतिम लाइन शायद मैं कड़वा होकर बोल रहा हूं, फिर भी सुन लीजिएगा। जैसा हरिओम भाई साहब ने कहा, यदि कवि सच नहीं बोलेगा तो फिर कौन सच बोलेगा? यदि सेना के बलिदानों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो विनीत चौहान इस बड़े चैनल से अपने एक बात कह रहा है कि ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है। मैं इशारा कर रहा हूं लोगों की तरफ, मुझे आपके हाथों में इस बार तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए, यदि मेरी बात सही समझ जाएं तो आप। क्या बात? कि ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है। क्या मालूम इन्हें कैसे, क्या मालूम इन्हें किसने चूमा फांसी के फंदों को, क्या मालूम इन्हें किसने चूमा फांसी के फंदों को। कैसे ये आकाश मिला 40 करोड़ परिंदों को, कैसे ये आकाश मिला 40 करोड़ परिंदों को। 75 वर्ष का इतिहास कहता है कि भारत ने हमेशा कहा है युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें। हमारे पास तो बुद्ध भी रहा है, युद्ध भी रहा है, लेकिन दुनिया ने क्या समझा है? तो हमने उन्हें संदेश दिया है। हमारे किसी अग्रज कवि ने कहा कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। हमने दारी स्वतंत्रताएं। मेरी अग्रज कलम गौमुख ने कभी कहा था कि प्यार मांगता प्यार लुटाओ, गोली मांगे गोली दो, जिसकी जीभ रक्त की प्यासी उसे खून की होली दो। हमारी सीमाएं यदि सुरक्षित नहीं है और उन पर कोई आक्रमण कर रहा है, लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं किसी रावण के द्वारा, और कहा जाता है कि सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो राजस्थान बोल रहा है कि सीमा रेखाएं कागज पर खिंचे हुए नक्शे को नहीं कहा जा रहा है। जब रणबंक खड़े होते हैं शत्रु के सामने तो सीमा रेखाएं क्या हो जाती हैं? मैं युवा पीढ़ी का ध्यान चाहता हूं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। बस 2 ही लाइन है, मैं दावा कर रहा हूं, ये परिभाषा आपने सुनी नहीं होगी कि सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। हिंदुस्तान नए तेवर को लेकर के जग चुका है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। नए बच्चे बैठे, नई पीढ़ी बैठी है, उनकी तरफ से बोल रहा हूं। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडी बोले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडी बोले। मैं पिछले दिनों पंजाब की यात्रा पर था, मैंने अटारी बॉर्डर देखा, मैंने गुरु गोविंद सिंह की
वो गढ़ी देखी जहां उन्होंने युद्ध किया, मैंने वो फतेहगढ़ का गुरुद्वारा देखा जहां पर उनके 2 साहबजादे शहीद हो गए थे। मुझे लगा इस कौम का बड़ा कर्जा इस मुल्क के ऊपर। आप में सोच सकता है बहुत सारे लोग सिख परिवार से हो या सिख परिवार के लोग सामने बैठे मुझे सुन रहे हो अपने चैनलों पर। मैं उस कौम के समर्थन में 4 लाइन कह दूं, फिर अपनी कविता को कह देता हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। आपने सिर्फ चुटकुले सुने सिख कौम पर, मैं उनके शौर्य का इतिहास गा रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिए, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों के दान दिए। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ फांसी पर भी चढ़वाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मैं रोमांचित हूं इस कविता को पढ़ते समय, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगुनी है। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन चौगुनी है। हमारी सीमाओं पर एक हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत दिनों से विवाद कर रहा है। वहां भी एक हमारा 22 वर्ष का सिख बेटा, जब वो 44 के बदले इतने बेटे मारे पड़ोसी मुल्क के हमने, वो 22 साल का बेटा था जब उसने शहादत का वो अवसर पाया और उसने जिस वीरता को कहा, मैं इस कविता में कह रहा हूं कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। मैं उस पड़ोसी मुल्क को नहीं कह रहा हूं जिसके बारे में ज्यादातर कवि लिखते हैं, मैं दूसरे शत्रु मुल्क की तरफ इशारा कर रहा हूं। शायद समझे आप, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से छल की। लाल निगाहें घूर रही है कोशिश है फिर से छल की। फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े। फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े। फिर से चीनी सेना के पग भारत माँ की ओर बढ़े। फिर से चीनी सेना के पग भारत माँ की ओर बढ़े। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। क्या हुआ इतिहास में कि एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। ये इतिहास बोलता है कि एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से। जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। और रणधीरो भारत माँ का पिछला कर चुका देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। और एक लाइन में आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक। हमने कभी किसी देश पर हमला किया हो, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक। हमने ही नारा लगवाया चीनी भाई भाई तक। हमने ही नारा लगवाया चीनी भाई भाई तक। लेकिन वो तो कायर था, अपनी औकात दिखा बैठा। लद्दाख की सीमा में भारत का भूभाग दबा बैठा। लद्दाख की सीमा में भारत का भूभाग दबा बैठा। और रणबंक को भारत माँ का सारा दर्द मिटा देना। और रणबंक को भारत माँ का सारा दर्द मिटा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। और जिन लोगों को एक गलत फहमी हो कि भारत अभी 62 वाला भारत है, तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, जहां जहां तक हमारा न्यूज नेशन चैनल जाता है, शायद कुछ लोग बताएं उन्हें, हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। एक लाइन इशारे में पकड़ जाना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात समझें। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने छुरा पीठ में घोंपा था। जंग नहीं जीती थी तुमने छुरा पीठ में घोंपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। जागो भारत माँ के बेटो,
दुश्मन काम तमाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। अंतिम लाइन कह रहा हूं, वीररस वो नहीं है जो केवल डर दिखा दे, वीररस वो है जो हिंदुस्तान से उसका डर भगा दे। मैं अंतिम लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। मुझे अच्छा लगता है हरिओम पवार जी यहां बैठे हैं तो ये लाइन मैं उनके सामने पढ़ रहा हूं कि वो शायद भूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से, हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। मुझे सर्वाधिक तालियां चाहिए इस लाइन पर कि चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से, चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है अपनी बड़ी ताकत से। ओ भारत के रणवीरों तुम मां का कर चुका देना, ओ भारत के रणवीरों तुम मां का कर चुका देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के रणबांकुरों के संदर्भ में हमारे कवियों ने जितनी बातें कही हैं उन्हें आपने उसने धैर्य से सुना है। हिंदुस्तान वो है जहां ये कहा जाता है यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। एक बार पुनः आप सभी को आजादी के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।